नशा हूँ जो इंसान को खोखला कर डालता हूँ। इंसानी शरीर में बीमारियों के रूप में बसेरा है मेरा। मैं लोगों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता हूँ। इसलिए अपराध की सबसे बड़ी वजह भी मैं ही हूँ। कैंसर, टीबी, दमा, अस्थमा, न जाने कितनी बीमारियों का जनक हूँ मैं। दुनिया में अकेले तंबाकू से ही मैं 11 लाख लोगों को हर साल मौत की नींद सुला देता हूँ। भारत में मुझसे दोस्ती रखने वाले 3 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। मुगल काल में जब पुर्तगाली हिंदुस्तान आए तो अपने साथ एक नशे का पौधा भी लेते चले आए। इस पौधे को लोग तंबाकू के रूप में जानने लगे। यही तंबाकू कहीं बीड़ी, कहीं गुटखे, कहीं जर्दे के रूप में इस्तेमाल होने लगा और देश दुनिया में लाखों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लेकिन जयपुर के पास एक ऐसा गांव भी है जहां तंबाकू ही नहीं बल्कि बीड़ी, गुटखे, जर्दे, शराब के भी कोई हाथ नहीं लगाता है। और ये गांव दुर्व्यसनों से पूरी तरह से बचा हुआ है और पूरे देश और दुनिया के लिए अनुकरणीय मिसाल कायम कर रहा है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे आओ गांव से लेकर इस खास कड़ी में महाजनपुरा गांव की वो कहानी जो सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो ये महाचंदपुरा गांव का नज़ारा है। सड़कें टूटी हुई है, गांव में पानी भरा हुआ है और लोग देखिए किस तरह से है। देहाती संस्कृति के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने पैरों में कुछ पहना हुआ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं पहनी हुई। इनसे बात करते हैं। हाथ जोड़ के कैसे खड़े हो गए साहब? हाथ कैसे जोड़ लिए? ये हाथ जोड़वा का ही कर्म है। राम राम। पैरों में चप्पलें क्यों नहीं पहनते आप? नहीं पहनते, राम जी के त्याग करियड़ी है। 5-6 साल है। भेड़ बकरी चराते हैं। तो भेड़ बकरी चराते तो शूल चुभते होंगे, वो कई चीजें पैरों में चुभ जाती होंगी, तो आप किस तरह से बचते होंगे? भगवान रामचंद्र जी महाराज। रामचंद्र जी महाराज। हाँ। अच्छा, तो आप भक्ति करते हैं? तो भक्ति के लिए आपने जूते छोड़ दिए, चप्पलें छोड़ दी, और कितने साल हो गए आपको ऐसे? 5-6 साल है। भगवान की भक्ति के लिए इतना बड़ा त्याग शायद ही कोई करता होगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां चराने वाले लोग, जंगल में जाने वाले लोग कांटों की परवाह नहीं करते और भक्ति में इस कदर रमे हुए हैं भगवान राम की भक्ति में कि अब आप इनकी संघर्ष को देख करके ताज्जुब कर सकते हैं। ऐसे नज़ारे गाँव में दुर्लभ होते हैं। थे काई खोजो है बाबा और यहाँ चराओ से यहाँ पैगाम क्यों पहले कौन थान काई लगे नफर है कब मैं तो भक्ति करूं जो। अच्छा, तो थाना भक्ति गाँव वाला चौकी लागे छे? चौकी लाग रही है, चौकी लाग रही है साहब। अच्छा, भगवान की भक्ति कर रही है, चौकी न लाग रही के। तो आपके जो भतीजे हैं इन्होंने तो जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया, त्याग कर दिया इतना बड़ा। क्या बात थी जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया? एक बात बताओ, कोई भी आप असट से आपको यही धंधो करिया दो तो आपने कहा लाभ वाली दीदी करिया दो कहा तो था ना मुतबल मल तोलो नहीं में जो इंग में भी कहा भगवान दे ही लो। कहो आपके काया में कष्ट पटके ला दो वो मलय ली न मलय, बताओ। तो यहीं के तो बैटरी जाल था। तो ये भक्ति की धुन चढ़ी हुई है। निस्वार्थ भाव से भगवान की जो है ये भक्ति करते हैं। यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय को मानने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। ये बताइए, गांव में सब लोग अमन, चैन, सुख, शांति से रहते हैं? हाँ, सब बढ़िया रहते सब। था का टाबर कोई बड़ा बुजुर्ग अठे कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट पियो कौन पियो? का तो कोई भी गाँव बसियो नंडा को जद्या कोई छे। अच्छा, जद्या का काई न छोड़िया, रामचंद्र जी महाराज आया चढ़ने जियो जद्या का कायम न करिया। भाई बीड़ी मत पीजियो, तंबाकू मत पीजियो, वो राम जना से सण मत बाजियो, खेत में सण बावा ना आपा जेवड़ा बाटा वो मत बाजियो। आज आया से फिर जो 3 भाई चाहिए अंडे जी को ये परिवार है तो लंटो गाँव है। इधर नैनो पास में इसमें रामसने बन गए और इधर वो नेमोरिया उसमें बहुत ज्यादा रामसने बन गए। महाराज की कृपा हो गई, सब जगह रामसने हो चुके और जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। कुछ लाभ मिला है, जैसे हमें कुछ देखा, हमें सब मिलता देखा उन्होंने, भाई ये तो कुछ सब कुछ है, आनंद है, राम कृपा है। परंपरा से बंधे हुए हैं, एक सोच से बड़े हुए हैं और ये सोच जो है गांव की तरक्की, खुशहाली को आगे बढ़ा रही है। गांव में हालांकि विकास नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं। रास्ते जो है इस तरह से बने हुए हैं कि पानी भर जाता है। छोटी सी हल्की सी बारिश हुई थी, उसमें देखिए पानी भर गया और थोड़ी मुश्किल है, कीचड़ है गांव में। लेकिन इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए
तो ये मॉडल गांव बन सकता है। दूसरे जो गांव है राजस्थान के, उनके सामने एक बड़ा उदाहरण पेश कर सकता है ये गांव। माचनपुरा गांव का ये तालाब है, बरसों पुराना तालाब, और गांव की पानी की निर्भरता इसी पर है। गांव के बाशिंदे इसमें कपड़े धोते हैं, जानवरों को पानी पिलाते हैं, मर्द नहाते हैं, औरतों का नहाना यहाँ पर मना है। औरतें सिर्फ यहाँ पर आकर के कपड़े धो सकती हैं और बातें कर सकती है। ये गांव का पनघट है जो कुछ साल पहले तक आबाद हुआ करता था। महिलाएं पानी निकालती थी, लेकिन अब पनघट सूना हो गया है क्योंकि जो जल स्तर है वो बहुत गहरा चला गया है। बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं। अब नल लग गए हैं, पानी सीधे आता है और टोंटी से पानी निकाल लिया जाता है। यानी वक्त के साथ में गांव ने करवट बदली है, बहुत ज़माना बदल गया है, गांव भी बदलाव का साक्षी बन रहा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, कौन सी पढ़ते हैं? फाइनल में बीए फाइनल। अच्छा, कौन से गांव में पढ़ने जाते हैं? चाकसू। चाकसू जाते हैं। क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? बीए कर रहे हैं। आप क्या करेंगे आगे? टीचर बनूंगी। टीचर बनेंगे? हाँ। अच्छा, आप कौन सी में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, आपका गांव बड़ा गांव है ना, लोग जो है बड़े सम्मान के साथ आपके गांव का नाम लेते हैं। यहाँ नशा, बीड़ी, सिगरेट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्यों नहीं होता? क्या सोच थी लोगों की और कैसे ये बदलाव आया? हमारे गांव में गुरुद्वारा है और राम से नहीं धर्म मानते हैं। और आप जाके देख लो, हमारे गांव में कोई शराब वराब कुछ भी नहीं पीते, बीड़ी तम्बाकू किसी के भी हाथ नहीं लगाते। श्री शाहपुरा बिलोड़ा में जो इनका वो है मेन स्थान, अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय का, इस चीज को हम मानते हैं। और उनका जो जिन्होंने इसको जन्म दिया था अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय को, वो थे हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज। उन्हीं की यही है, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे चल रहा है। हमारे यहाँ कोई ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, बहुत आराम से लुगाया के लिए तो नहीं, माँ का चोरा के लिए कोई दुख को नहीं आन। अच्छा, बढ़िया चौका रख चियान। हाँ, क्यों सा आराम से कोई नशाबाजी करे, कौन जो यहाँ का कूटे चे पीटे चे कहीं करे को। अब ये तो भी मैं ऐसे आया तो ये भी कहीं करे। हम देखता होला जठे लोग दारू वारू पियो जो लुगाया कूटे चे, तो वो तो बहुत बुरी बात है। जो मन तो बड़ा लागे बाप का ना हुआ। अच्छा, आपका पीर कहाँ पर है? पीर तो नीचे बस्ती के सांकड़ से जटवाड़ो। अच्छा, जटवाड़ो। अच्छा, तो वहाँ में सभी जाते थे, तो दारू पी रहा गए और कदे माई ने गालियां काट रहे थे, कदे बहन ने पीट रहे थे, कदे लुगाई ने पीट रहे थे, कोई काहे करे थे। अब मांगे ये छे कौन? मांगा तो आता ही बस आयार राम जी के शाम सुबह दोनों टाइम राम द्वारा जावे, नावे धोवे, फिर आर वही राम द्वारा आर जाओला। शाम की भी रोटी खाओला, चाहे पहली खाओ चाहे पाचे खाओ, पहली राम द्वारा जाओला। अच्छा, ये बताओ, आपके मन में ये तो होगी कि भाई मेरा ससुराल इतना अच्छा है तो मेरा पीर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके गांव में आपका जो पीर है वहाँ पर भी लोग नशा छोड़ दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। छूटा कौन कोई छूटते जानू चाहिए बात, तो आगे से भी न छूटी, अब भी कौन छूट। जो करता है जो थोड़े छोटे से, ये तो माँ को गाँव तो माँ को काबू में से, माँ का ससुरा जी तो वह रखे यान, अब माँ का घर का देनी तो वह रखे। अब माँ की औलाद है तो माँ की औलाद है, मैं इतनी समझदार से, तो वो भी यहाँ नहीं रहते भाई अपना अगला बड़ा चालता है। जे चल जे में चले, जे माँ की बुआ चाल रही है, ये माँ की बेटा चाले थे, तो मैं बेटा ने भी पढ़ना होता तो दहेज में पहले जल छाण नु दे, पानी छाण बाको दे, कंठी दे, फिर हमें दुखा हुआ जल्दी कंठी माँ के गुरु महाराज माँ की बेटी ने भी दे दी से। अब जुआएं लखना को तो कतरा जुआएं भी मान रहे थे। तो इस गांव में जो ब्याहे हुए लोग हैं, यानी कि जिनकी शादी इस गांव में हुई है, जिनका ससुराल यहाँ पर है, उन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने भी नशे को त्यागा है और अपने परिवार में पवित्रता को अंगीकार किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो महाचंदपुरा गांव है, इसकी जो परंपरा है उसको उन्हें आगे बढ़ाना है। बहुत ही अच्छी और पवित्र सोच के साथ ये गांव आगे बढ़ रहा है।
नशे के खिलाफ मुहिम को लेकर महाचंदपुरा के बाशिंदे कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप यहाँ की दीवारों को देख करके भी लगा सकते हैं। ये स्कूल की दीवार है, इसके ऊपर लिखा गया है कि ये धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। यहाँ पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है, जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। हालांकि जुर्माना कितना होगा ये साफ साफ दिख नहीं रहा है। अगर आप यहाँ किसी को भी धूम्रपान करते हुए पाते हैं तो सूचित करें, और किस आदमी को फ़ोन करना है कि हमने इसको बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पीते देखा, उसका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है और मोबाइल नंबर भी लिखे गए हैं। वक्त के साथ दीवार के ऊपर जो रंग था वो धुंधला पड़ गया है, लेकिन लोगों की सोच अब भी कायम है और बहुत ही जुनून के साथ यहाँ के बाशिंदे नशाखोरी के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। महाचंदपुरा गांव में सिर्फ प्राथमिक स्कूल है, गिनती के ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन हर बच्चे में एक जज्बा है, एक जोश है, एक इरादा है, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, गांव को नशामुक्त रहने की सोच है। तो किस तरह की सोच आप देख सकते हैं। इस गांव के स्कूल का हम जायजा लेते हैं। यहाँ पर प्रेरणा वाक्य लिखे हुए हैं दीवारों के ऊपर, जैसा कि हर स्कूल में होता है। अर्थ अनर्थ की जड़ है, यानी कि जिसके पास दौलत आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियाँ, बुराइयाँ भी पैसा लेकर के आता है। तो इस तरह के प्रेरणा वाक्य लिखे हुए। अब हम देखते हैं कि गांव का जो स्कूल है उसके भीतर का क्या दृश्य है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इस वक्त जो है गुरुजी बच्चों को नशे की बुराइयों से रूबरू करा रहे हैं। बोर्ड पर बाकायदा लिखा हुआ है नशा करना पाप है, नशा व नशे से नुकसान जो है वो बताए जा रहे हैं। तंबाकू, गुटखा, जर्दा शरीर के नाश की जड़ है। तो बच्चों को किस तरह से सिखाया जा रहा है नशे से बचने के लिए। क्लासरूम में जो गुरुजी उनसे बात करते हैं। गुरुजी, आपका जो गांव है ये किस तरह से अलग है और गांवों की तुलना में, क्योंकि नशा जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही, तो ऐसे में आप किस तरह की मुहिम यहाँ पर छेड़े हुए? इस गांव में प्रत्येक नागरिक ने जो भी अपने बुजुर्गों का जो पुराने समय से राम सनेही संप्रदाय द्वारा जो नियम बताए हुए हैं उसके अनुसार ये नशे से मुक्त गांव है। किसी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा खाना पीना बिल्कुल निषेध है। पानी भी अगर ये लोग पीते हैं तो कपड़े द्वारा छान करके पीते हैं। और इनके गुरुजी ने जो इनको पुराने समय में नशे से दूर रहने के जो भी नियम बताए, आज भी उन्हीं नियमों के अनुसार ये चल रहे हैं। बच्चे तक ये नहीं जानते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा क्या होता है। सभी ग्रामवासी इस नशे से दूर रहते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे गलत शौक में पड़ जाए तो उसको भी गांव वाले हर प्रकार से उसको निगरानी रख के और सुधारने की पूरी कोशिश करें। एक और क्लासरूम का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर बच्चे नशे के बारे में जागरूकता रखते हैं, उनका ज्ञान किस तरह का है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह से अपने गांव के बीच में नशे के खिलाफ माहौल को देखा है, समझा है, और इनकी सोच क्या है उसी का हम पता लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर जो बच्चे हैं उनके ऊपर किस तरह का असर है और भविष्य को लेकर वो क्या सोचते हैं, नशा किस तरह से जो है इस गाँव की परिधि से बाहर है। ये बताइए, आपके परिवार में कोई बीड़ी, सिगरेट पीता है? नहीं पीता। क्या कभी आपने किसी को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, गुटखा खाते देखा है? हाँ। किसको? नाना जी को। अच्छा। नाना जी कौन से गांव के रहने वाले हैं? नला। नला। अच्छा। मास्टर जी, आपने क्या महसूस किया, किस तरह से इस गांव को देखा, समझा और आपने कोशिश की, किस तरह की सोच इस गांव के लोगों में बरसों से चली आ रही है? इस गांव में क्या है, शुरू से राम स्नेह संप्रदाय का प्रभुत्व रहा है। इस गांव में मेरे को नौकरी करते हुए 18 साल हो गए सर, और 18 साल से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट का चलन बिल्कुल बंद है। दूसरे गांव के लोग जब आकर यहाँ बीड़ी, सिगरेट पीते हैं ना, तो ये लोग उसको माचिस भी नहीं देते हैं, यहाँ तक भी जलते हुए चूल्हे से आग भी नहीं लेने देते हैं। इस जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए कि दूसरे गांव के लोग जब इस गांव की सीमा में आकर माचिस की मांग करते हैं कि उन्हें बीड़ी सुलगानी है, सिगरेट सुलगानी है, तो यहाँ के लोग
मना कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने तंबाकू से तौबा कर रखी है, नशे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और इस मुहिम का ये जो सिलसिला है ये आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाए। माचनपुरा के प्राथमिक स्कूल का ये नज़ारा देखिए आप। यहाँ पर भैंसें चर रही है और भैंसें जो है बिल्कुल बेखौफ बेलगाम है यहाँ पर, लेकिन चराने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गीता देवी है, ग्रामीण महिला है, भैंसें यहाँ पर चरा रही हैं। ये बताइए कि अभी क्या चरने के लिए जगह नहीं बची क्या गाँव में कहीं? काकड़ कम है, काकड़ नहीं है, डांडा भाई खेती कम है, जमीन दरात कम है। अतिक्रमण खूब हो गए, जो गोचर भूमियां थी, इसलिए गांव के लोग अब स्कूल में भी भैंसें गायें चरा लें तो कोई बुरा नहीं माना जाता। आप ये बताओ जी कि जगह कम हो गई इसलिए सारी चीजें हो रही हैं? हाँ, सब सारी चीजें कम हो गई और बढ़िया में तो कोई दारू पानी बीड़ी क्या भी नहीं पीता और कम मेरा दरा है, कम खराब एरिया में तो। अच्छा, भैंसों का दूध जरूर पीते होंगे? हाँ, भैंसा का दूध तो मिल जाए, डेरिया कूट रही है, छाछ पी लिया। गांव के लोग हैं ये, इनकी हर बात में आपको सुनने को मिल जाएगा कि यहाँ के बाशिंदे नशा नहीं करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा शराब किसी भी तरह का नशा यहाँ पर कोई करने वाला नहीं मिलता। आप लोग यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र संभालते हैं, किस तरह से इस गांव के लोगों ने तरक्की करी है, किस तरह का यहाँ पर आप लोग नज़ारा महसूस करते हैं? क्योंकि और गांव के मुकाबले ये गांव कुछ अलग है। इसमें रामसनेही संप्रदाय को मानते हैं हम, तो उस संप्रदाय में शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनके हाथ तक भी नहीं लगाते हैं ये लोग। इनको हाथ लगाना इनके धर्म के विरुद्ध है। अच्छा, तो गांव में कब से चल रहा है ये सब कुछ? जब से गांव की शुरुआत हुई है तो ये लोग तो इन्हीं को मानते हैं। मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा के विरुद्ध है ये तो। गांव में मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, और जब से लोगों ने होश संभाला है सब ने एक ही चीज देखी है कि यहाँ पर नशे से दूर रहना है, क्योंकि उनके पुरखों ने यही सिखाया है। तो ये पीढ़ी जो है वो भी यही सीखती चली जा रही है और ये जो बातें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। नई पीढ़ी में गुण खुद ब खुद आ गए हैं, क्योंकि जो उनके बुजुर्ग हैं, जो उनके वरिष्ठ लोग हैं, जब उन्होंने नशा नहीं किया तो भला अब ये पीढ़ी नशे के हाथ क्यों लगाएगी? बुजुर्गों के दिए संस्कार यहाँ के हर शख्स की रोम रोम में बसते हैं। रामद्वारा सबकी श्रद्धा का केंद्र है, सबकी आस्था का स्थल है। शुरुआत दिन की यहाँ पर लोग रामद्वारा में दर्शन करके करते हैं। दिन भर यहाँ पर सत्संग चलता है, लोगों को नेकी पर चलने की राहें दिखाई जाती है और यहाँ के महाराज जी, यहाँ के बड़े बुजुर्ग सत्संग में लोगों से सही राह पर चलने की अपील करते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो सपने देखे थे गांव के, तो क्या आपको लगता है कि ये असली राम राज्य है? ये असली महात्मा गांधी जी ने जो कल्पना की थी, अपने मन में सोचा था, और वो उस गांव में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सभी से मिलके बात करके 300 साल पहले जिन लोगों ने संकल्पबद्ध हुए, और महात्मा गांधी का ग्राम राम राज्य इस गांव में है, और इस गांव के अनुरूप अगर लोग हों तो हिंदुस्तान को राम राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते वो अनुकरण करें इस गांव का, इस गांव को विशेष सुविधाएं मिलें, राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कार मिले, दूसरे लोग इसको पुरस्कार देवें, तो राम राज्य की कल्पना भारत में निश्चित रूप से होगी। मैं कौन के भरोसे रहूं मेरे नाथ, आप बिना मेरो कौन धनी राम। ओ जी राम जी धनी जाके काहे की कमी। नशे को नाश की जड़ कहा जाता है, लेकिन पीने वाले तो पीने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कहीं पर नशे को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया जाता है,
तो कहीं पर इसे थकान मिटाने का जरिया बना दिया जाता है। लेकिन महाजनपुरा के बाशिंदों ने 300 साल पहले जो संकल्प लिया उस पर वो आज भी कायम है। अगली दफा फिर किसी ऐसे गांव की खासियतों से कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को साथी कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।